पद्मावती की प्रेम कहानी, कर्ण की प्रेम कथा का रहस्य। दोस्तों, सूर्यपुत्र महादानी कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र था जिसका संपूर्ण जीवन त्याग, उपहास और कुंठाओं से भरा रहा। कर्ण को सूर्यदेव और कुंती का पुत्र होने के बाद भी जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष ही पीने को मिला। जन्म लेते ही कर्ण की मां कुंती ने लोक लाज के डर से उन्हें नदी में बहा दिया था और उनका पालन पोषण एक सूत दंपति ने किया। बड़े होने पर जब कर्ण शस्त्र विद्या प्राप्त करना चाहता था तो गुरु द्रोणाचार्य ने ये कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया कि वो केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या प्रदान करते हैं। बाद में जब कर्ण गुरु परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सच का पता चलने पर गुरु परशुराम भी कर्ण को श्राप दे देते हैं। और इसी तरह अपने पूरे जीवन में कर्ण को केवल त्याग और अपमान का विष पीकर ही रहना पड़ता है। लेकिन कर्ण के जीवन में एक ऐसा क्षण भी आता है जब कर्ण को अपने जीवन का प्रेम मिल जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कर्ण और पद्मावती की प्रेम कहानी। तो क्या है कर्ण की प्रेम कथा का रहस्य और कैसे कर्ण और पद्मावती का मिलन हुआ, जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब पांचाल नरेश ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा था। इस स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि जो भी शूरवीर नीचे रखे हुए जल में घूमते हुए मत्स्य की आंख का भेदन करेगा उससे ही द्रौपदी का स्वयंवर होगा। द्रौपदी के स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं ने भाग लिया, लेकिन कोई भी महाराज ध्रुपद की शर्त पूरा नहीं कर सका। इस स्वयंवर में दुर्योधन के साथ अंगराज कर्ण भी भागीदार हुए थे। तो जब अंगराज कर्ण ने रखे हुए धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो सभी उपस्थित राजा अचंभित रह गए। लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उनका अपमान किया और विवाह से इनकार कर दिया। उसी समय अंगराज कर्ण सभा छोड़कर अपने राज्य वापस लौटने लगे। लेकिन लौटते समय जंगलों के बीच उन्होंने देखा कि कुछ उपद्रवी आतंकवादी दो युवतियों को घेर कर उनकी इज्जत से खेलना चाह रहे थे। दरअसल उनमें जो दो युवतियां थीं, उनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री असावरी और दूसरी उसकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती थी। जब दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी को घेर कर उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया तो पद्मावती ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी राजकुमारी अंसावरी के सामने आकर खड़ी हो गई और दुराचारियों से लोहा देने लगी। इसी समय महाराज दानवीर कर्ण ने सभी उपद्रवियों को मार गिराया। लेकिन अचानक ही पीछे से किसी एक दुराचारी ने अंगराज कर्ण के मस्तक पर वार कर दिया, जिससे अंगराज कर्ण मूर्छित हो गए और उनके सिर से खून बहता देखकर राजकुमारी अंसावरी भी मूर्छित हो गई। तब राजकुमारी की दासी पद्मावती ने ही राजकुमारी अंसावरी को राजभवन और अंगराज कर्ण को अपने पिता के घर पहुंचाया था। अपने घर लाकर पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलवाया और वैद्य से उनका उपचार करवाया, जिससे अंगराज कर्ण की मूर्छा दूर होती है। अब अंगराज कर्ण आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि पद्मावती उनकी सेवा कर रही है। तभी से अंगराज कर्ण और पद्मावती के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम जन्म ले लेता है। लेकिन उसी समय महाराज चित्रवत का सैनिक संदेश लेकर अंगराज के पास आता है और निवेदन करता है कि अंगराज कर्ण को महाराज ने अपने राजभवन आने का निमंत्रण भेजा है। तब अंगराज कर्ण सैनिक के साथ महाराज चित्रवत के राजभवन आते हैं और राजकुमारी अंसावरी उनका स्वागत करती है। इस समय राजा चित्रवत हाथ जोड़कर कर्ण का धन्यवाद देते हैं और अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कर्ण से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद कर्ण कुछ समय के लिए राजा चित्रवत के भवन में ही रहने लगते हैं। उसी दौरान राजकुमारी अंसावरी व कर्ण के बीच में प्रेम का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है और राजकुमारी अंसावरी अपने मन की बात सबसे पहले अपनी सखी और दासी पद्मावती को बताती है। तब पद्मावती कर्ण के प्रति अपने प्रेम को मन में छिपा लेती है और मन ही मन बहुत उदास रहने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और तब अंगराज कर्ण राजकुमारी अंसावरी से उसका हाथ मांगने के लिए उसके पिताजी से बात करने के लिए कहते हैं। तब तो राजकुमारी अंसावरी भी हामी भर देती है। लेकिन जब अंगराज कर्ण महाराज चित्रवत के सामने हाथ जोड़कर राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगते हैं और राजा को बताते हैं कि वो और अंसावरी एक दूसरे को प्रेम करते हैं और इस प्रेम को परण्य सूत्र में बांधना चाहते हैं, तो ये सुनते ही राजा चित्रवत क्रोधित होकर उनका अपमान करते हुए उनसे कहते हैं कि वो भले ही पराक्रम और वीरता में श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके बराबर के नहीं हैं। वो एक क्षत्रिय हैं और उनकी कन्या का विवाह किसी क्षत्रिय के साथ ही होगा।
साथ ही साथ महाराजा चित्रवत उनके सूत पुत्र होने का ताना देते हुए अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए भी मना कर देते हैं। और जब अंगराज कर्ण महाराज को अपने और अंसावरी के प्रेम के बारे में बताते हैं तो राजा चित्रवत कहते हैं कि शायद उनकी पुत्री ये नहीं जानती होगी कि वो एक सूत पुत्र है। इतने पर भी जब कर्ण अंसावरी से जाकर पूछते हैं तो अंसावरी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध सूत पुत्र से विवाह करने से मना कर देती है। और अंत में अंगराज कर्ण दुखी होकर वहां से विदा होकर अपने राज्य को लौट आते हैं। दोस्तों, ये महाभारत काल का दूसरा अवसर था जब अंगराज कर्ण का सूत पुत्र होने के कारण किसी राजकुमारी ने उसे विवाह से मना कर दिया था। लेकिन इस प्रसंग के कुछ समय बाद जब कर्ण मन ही मन अपने इस अपमान की ग्लानि में चल रहे थे तो उन्हें पता चला कि राजा चित्रवत अपनी पुत्री राजकुमारी अंसावरी का स्वयंवर तय कर रहे हैं और स्वयंवर में दूर दूर के राजाओं को आमंत्रित किया गया है। तब भगवान सूर्यदेव के कहने से अंगराज कर्ण भी धनुष और बाण लेकर राजकुमारी अंसावरी के स्वयंवर में पहुंचे। और जब राजा चित्रवत ने कर्ण को स्वयंवर में आता हुआ देखकर उन्हें सूतपुत्र कहकर उनका अपमान किया, तब अंगराज कर्ण ने स्वयंवर में मौजूद सभी राजाओं को एक साथ युद्ध के लिए ललकारा और अपने बाणों से सभी राजाओं समेत महाराज चित्रवत को उनके सिंहासन पर ही बांध दिया। जिसके बाद सभी राजा और महाराजा नतमस्तक हो गए और सबने अंगराज कर्ण की दास्ता स्वीकार की। तब अंगराज कर्ण ने महाराज चित्रवत से राजकुमारी अंसारी के विवाह का प्रस्ताव मांगा। तब जाकर राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी अंसावरी को कर्ण के गले में वरमाला पहनाने का आदेश दिया। लेकिन जब राजकुमारी अंसावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में वरमाला पहनाने लगी तभी अंगराज कर्ण 2 कदम पीछे हट गए और अंसावरी को उसका अपमान याद दिलाते हुए कहने लगे कि वो उसके जैसी स्वार्थप्रस्त और मौकापरस्त कुमारी से विवाह नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो उससे विवाह करना चाहते हैं जिसके हृदय में उनके प्रति सच्चा प्रेम हो। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण पास में खड़ी पद्मावती के समीप जाते हैं और विवाह प्रस्ताव रखते हैं। तब पद्मावती अपनी स्वीकृति देकर अपने हाथों में अंगराज कर्ण के गले में वरमाला पहनाकर अंगराज कर्ण को पति के रूप में स्वीकार करती है और राजकुमारी अंसावरी का मान मर्दन भी हो जाता है। बाद में कर्ण धूमसेन पुत्री पद्मावती से विवाह करके आनंद के साथ अपने राजभवन लाते हैं और प्रेम से रहने लगते हैं। दोस्तों, अंगराज कर्ण और रानी पद्मावती के एक पुत्र भी हुए थे जिनका नाम था वृषकेतु। वही एकमात्र राजकुमार था जो महाभारत के युद्ध में जीवित बचा था, जिन्हें महाभारत के युद्ध के बाद पद्मावती के साथ पांडव हस्तिनापुर ले आते हैं और इसके सहयोग से भगवान श्री कृष्ण जी की छत्रछाया में अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और इस तरह कर्ण के प्रेम कहानी पूरी हो जाती है। क्या आपको ये प्रसंग पहले से पता था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए हमें आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये भी जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सभी लोगों तक हिंदू धर्म की महिमा को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।